गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पिछली क्लास में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदु के निर्देशांक, अंतर्विभाजन के निर्देशांक, बाह्य विभाजन के निर्देशांक पर आधारित सवाल पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब एक्सरसाइज 7C। तो देखो बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है ये। सूत्र क्या है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सूत्र फिर से ध्यान दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब आप लोग कहोगे सर ये जो सूत्र है ये याद कैसे होगा? देखो समझो, बड़े ध्यान से समझना, तुरंत याद हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो आपको याद नहीं हो रहा है, देखो कैसे याद करेंगे। आप यहाँ पे लगाओ 1/2, इसको ब्रैकेट में 1 लगा दो। ठीक, आपको क्या लिखना? आप लिखो 1 2 3, लिख दिया 1 2 3। अब देखो बेटा क्या करना, आगे का जो अंक है इसको उठा करके इसके पीछे रखना। कैसे? देखो यहाँ पे आगे का अंक जैसे मान लो हमने छुपा लिया, क्या बचा? 2 3। यहाँ पे क्या लिखो? 2 3। इसको छुपाया था ना, इसको छुपाया था तो ये कहाँ आ जाएगा? आगे। अब ये तो निपट गया। अब इसको छुपा लो, यहाँ पे क्या छुप गया? 2। यहाँ पे क्या बचा? 3 और 1। क्या छुपाए थे? 2। यहाँ पे क्या लिखे? 2। बात समझ में आई? फिर से देखो, फिर से देखना। हमने क्या कहा था? 1 2 3 लिख लिया। इस एक को छुपा लो, छुपा लिया। यहाँ पे क्या बचा? 2 3। जिसको छुपाया था उसको इसके पीछे ले लो 1। अब इसमें पहला अंक छुपा लो। पहला अंक क्या था? 2। क्या बचा? 3 1। और जिसको छुपाया था वो रख दो पीछे। समझ में आ गया? यहाँ ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, प्लस प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत? अंदर माइनस लगा दो। अब कोई दिक्कत? अब बाहर लिखना केवल x, बाहर लिख दो x x x। देखो x1, देखो x1, देखो x2 x2, देखो x3 x3। आगे अंदर लिखना क्या? y y y y y y। देखो क्या था? y2 माइनस y3। क्या था? y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से ध्यान दो, एक बार फिर से समझ लेते। हमने क्या कहा था बेटा? हमने कहा था 1/2 आके लगा दो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो। इनको फिर क्या करो? एक एक अंक छोड़ते जाओ। 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। अभी तो हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इस 2 को छोड़ेंगे, 2 को छोड़ेंगे तो 3, 1 बाद में क्या आ जाएगा? 2। फिर हमने कहा था यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए। यहाँ पे क्या कहा था हमने? यहाँ प्लस लगा दो, ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा दो। ठीक, बाहर क्या लिखना? x लिख दो, x। अंदर क्या लिखना? y y y। बात समझ में आ गई? ये त्रिभुज का क्या बन गया? सूत्र बन गया। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बन गया। अब वो कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसे उसने कहा कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 5,2 4,7 और 7,-4 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या ले लो? x1 y1, क्या है? x1 y1, x2 y2, x3 y3। बात समझ में आ गई? इसमें मान रख दो 1/2। x1 का मान कितना? 5। y2 का मान कितना? ध्यान से रखना, y2 का मान कितना? 7 माइनस y3 का मान कितना? -4। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, सूत्र में माइनस और y3 का मान भी माइनस, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे क्या हो गया? 4। x2 का मान +4, y3 का मान कितना? -4। y1 के मान, y1 कितना? 2, मतलब -4।
2, x3 का मान कितना 7, y1 का मान कितना 2 और y2 का मान कितना 7। मान रख दिए, हल कर दो। 1/2 7 4 11 प्लस 4 माइनस कितना 6 प्लस 7 2 में से 7 गए कितने बचे -5। ठीक, 1/2 11 पन्ना 55 माइनस 6 चौके 24 माइनस 7 पन्ना। ठीक, अब क्या करो 1/2 इसको क्या कर दो 55, इन दोनों को जोड़ दो 5 4 कितना 9, 2 3 कितना 5 माइनस के यहाँ पे 1/2 कितना है -4, मतलब -2। यहाँ पे कितना है -2। बात समझ में आई? तो हम क्या निकाल रहे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, जब -2 आया तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज, तो त्रिभुज का मान जब ऋणात्मक आया तो ऋणात्मक का मतलब यहाँ पे त्रिभुज नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब त्रिभुज नहीं है तो त्रिभुज के निर्देशांक दिए, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब मान ऋणात्मक आए तो उसे धनात्मक लिख लेते हैं। मतलब -2 आया ना, तो -2 आया तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2। बात समझ में आ गई? ये क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो सूत्र हमने लिखना आपको बता दिया, किस तरीके से सूत्र लिख के मान आपको इसमें रखना है। कंडीशन कभी कभी ये बनती -2 आता, तो किसी भी का क्षेत्रफल निकालो तो क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता, जब माइनस में नहीं आता तो उसको हम लोग किस में लिख लेंगे, प्लस में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज वो कहेगा कि जैसे कभी कभी कह देगा कि यहाँ पे दे देगा a, 4 की जगह पे क्या लिख दिया a, और यहाँ पे कह देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 2। अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल रहे थे, अब यहाँ पे कह देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 2, तो इस a का मान ज्ञात करो। तो किसका मान ज्ञात करो, a का मान ज्ञात करो। तब भी हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे और यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पे कितना रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, और x2 की जगह पे कितना रखेंगे a, यहाँ पे कितना रखेंगे a, यहाँ पे कितना आ जाएगा -6a। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो देखो 5 में से 5 गए क्या बचा 0, और 3 में से 5 गए कितने बचे 2, माइनस के कितने 6a। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कितना कॉमन ले सकते, यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले सकते, 10 माइनस कितना 3 है, 2 से 2 क्या हो गया कट गए, जब 2 से 2 कट गए कितना बचा 10 माइनस 3 है, जब 10 माइनस 3 ये बचा, ये उधर जाएगा तो माइनस के 8 बराबर माइनस के 3 है, माइनस माइनस कट जाएगा, ये बराबर 8/3। ठीक है, बात समझ में आ गई? हम लोग इस तरीके से इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक, अब कभी कभी वो ये कहेगा कि संलेख ज्ञात कीजिए, क्या करिए संलेख, तो संलेख में कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बराबर में क्या लग जाएगा 0, सूत्र यही बराबर में क्या लग जाएगा 0। संलेख है तो इसको सॉल्व करने पर मान कितना मिलना चाहिए 0 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा संलेख, अगर मान 0 नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा असंलेख। ठीक है, थैंक यू।